हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। व्हाट इफ का 6वां एपिसोड हमारे सामने आ चुका है। ये एपिसोड फोकस था किलमॉन्गर पर, जहां वो वकांडा से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस एपिसोड में एक्शन पिछले सभी एपिसोड से ज़्यादा थे, पर ये एपिसोड पिछले सभी एपिसोड से ज़्यादा इमोशनल भी था। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ का 6वां एपिसोड, इसलिए अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। ये एपिसोड स्टार्ट होता है वहां से जहां से व्हाट इफ का ऑफिशियल ट्रेलर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, अफगानिस्तान के उस इंसिडेंट से जहां टोनी स्टार्क के काफिले पे अटैक हुआ था। लेकिन यहाँ जैसे ही टोनी के पास मिसाइल आके गिरती है, वैसे ही किलमॉन्गर आके उसे बचा लेता है, जिससे पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ टोनी स्टार्क किडनैप ही नहीं हुआ, तो उसने 10 रैंक के टेररिस्ट से बचने के लिए मार्क 1 सूट कभी बनाया ही नहीं। इसका मतलब टोनी स्टार्क यहाँ वो हीरो बना ही नहीं जिसे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में इतने ही चेंजेस नहीं हुए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। जैसे एरिक किलमॉन्गर और टोनी स्टार्क दोस्त बने। टोनी ने जब अपने ही सोल्जर्स को अपने ही वेपन से मरते हुए देखा, तब उसने हथियार बनाने वाले डिवीजन को बंद करने की जगह और एडवांस हथियार बनाने का फैसला लिया। किलमॉन्गर ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ ओबाडाया स्टैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक्सपोज कर दिया और खुद स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बन गया। ये सब प्लान था किलमॉन्गर का, टोनी स्टार्क का करीबी बनकर उसके वेपन्स को अपने फायदे के लिए यूज करने का। क्योंकि यहाँ किलमॉन्गर हाई डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर था, इसलिए टोनी ने उस पर आसानी से भरोसा कर लिया, जिससे एरिक किलमॉन्गर का काम और आसान हो गया। जिसके बाद टोनी किलमॉन्गर को अपनी लैब में लेके जाता है, जहां वो दोनों मिलकर ह्यूमनॉइड ड्रोन बनाते हैं। पर जब ड्रोन मार्क 1 का एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट पावर ना मिल पाने की वजह से फेल हो जाता है, तब टोनी एक बार बोलता है कि पावर सोर्स के लिए आर्क रिएक्टर को छोटा करके यूज कर सकते हैं। पर फिर वो खुद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसपे किलमॉन्गर वाइब्रेनियम देकर उसको बोलता है कि इसे यूज कर सकते हैं। फिर ड्रोन्स की पूरी आर्मी बनाने के लिए उन्हें और वाइब्रेनियम की जरूरत पड़ती है। तब किलमॉन्गर टोनी को यूलिसेस क्लॉ के बारे में बताता है, और टोनी रोड्स को क्लॉ से वाइब्रेनियम लाने के लिए भेजता है। रोड्स क्लॉ के पास वाइब्रेनियम लेने वहीं पहुंचता है जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स और अल्ट्रॉन पहुंचे थे। पर यहां रोड्स के अलावा कोई और भी पहुंचता है, और वो था ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर क्लॉ के लोगों को मारने के बाद रोडी से पीछे हटने को कहता है, और कहता है कि वाइब्रेनियम वकांडा को बिलोंग करता है। तभी किलमॉन्गर वहां पहुंचकर रोड्स और ब्लैक पैंथर पर अटैक कर देता है, और उन दोनों को मारने के बाद ब्लैक पैंथर के मर्डर का इल्जाम रोड्स पर लगा देता है, और वाइब्रेनियम लेके टोनी के पास पहुंचता है। पर टोनी को जार्विस की हेल्प से पता चल जाता है कि किलमॉन्गर ने ही रोड्स और ब्लैक पैंथर को मारा है, जिसकी वजह से टोनी किलमॉन्गर के दिए हुए वाइब्रेनियम की हेल्प से बने ह्यूमनॉइड ड्रोन से ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन किलमॉन्गर डोरा मिलाजे के स्पीयर से उस ड्रोन को तोड़कर टोनी स्टार्क को भी मार डालता है। फिर ह्यूमनॉइड ड्रोन्स की आर्मी बनाकर क्लॉ के साथ वकांडा पहुंचता है। फिर वो क्लॉ के साथ वही करता है जो मेन टाइमलाइन में हुआ था। वो क्लॉ को मारकर वकांडा ले जाता है और किंग तचाका से मिलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग यह भी बताता है कि ड्रोन से वकांडा पे अटैक होने वाला है। फिर डोरा मिलाजे और वकांडन आर्मी की हेल्प से ड्रोन्स की आर्मी को हराकर किंग तचाका का विश्वास जीत लेता है, और अपने बेटे तचाला की मौत के रहस्य से अनजान किंग तचाका किलमॉन्गर को ब्लैक पैंथर बनने के लिए हर्ब दे देते हैं। तो अब वो हो चुका है जो किलमॉन्गर चाहता था, उसने अपना बदला भी ले लिया और वकांडा का किंग ब्लैक पैंथर भी बन गया। पर इसके लिए उसने वकांडा और यूनाइटेड स्टेट्स में दुश्मनी शुरू कर दी, जिसको खत्म करने के लिए सूरी पेपर पॉट्स के पास जाती है और उससे कहती है कि हम किलमॉन्गर को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे। ये था व्हाट इफ का 6वां एपिसोड, जहाँ टोनी स्टार्क तीसरी बार दिखाई दिया। जहाँ पहले अपीयरेंस में उसका मर्डर हुआ, दूसरे में वो ज़ॉम्बी बना, और अब आयरन मैन भी नहीं बना, फिर भी मारा गया। इसके साथ ही चैडविक बोसमैन का तचाला भी हमें तीसरी बार देखने को मिला। पहले दोनों अपीयरेंस में तचाला स्टार लॉर्ड और ब्लैक पैंथर के रोल में सरवाइव किया, लेकिन यहाँ उसकी डेथ हो गई। सोल वर्ल्ड में तचाला का दिखना और भी इमोशनल हो गया, क्योंकि तचाला को आवाज़ देने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तचाला हमें व्हाट इफ के एक और एपिसोड में नजर आने वाला है, जो आखिरी अपीयरेंस होगा चैडविक बोसमैन का। इस एपिसोड की स्टोरी 2008 में हुए इंसिडेंट पे फोकस थी। इस बात का ख्याल रखते हुए सूरी की एज को ब्लैक पैंथर मूवी के कंपेयर में कम रखा गया है। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के 6वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई और डिटेल्स पता चलती है इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।